So gentlemen, good afternoon. I am Abul Hassan and you are watching My Design Center YouTube channel. तो दोस्तों एक बार आप फिर मेरे साथ हैं AutoCAD में कुछ नए टूल सीखने के लिए. लेट स्टार्ट टुडेज क्लास अबाउट AutoCAD. So for that I am taking you to desktop. Now you can see यहाँ पर आज मैं आपको मिरर टूल बताने वाला हूँ और आज हम मिल के मिरर टूल ना केवल मिरर टूल ही सीखेंगे, जबकि इसमें मैं बेसिक्स भी बताऊँगा. मिरर टूल होता क्या है, मिरर टूल का शॉर्टकट कमांड क्या है, मिरर टूल की बेसिक्स वर्क कैसे करता है. तो इसके लिए चलो चलते हैं AutoCAD में. लेट्स सी हाउ इट विल वर्क. फॉर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्मॉल रेक्टेंगल एंड इसका डायमेंशन मैं दे देता हूँ से 250 बाय 50 का एक स्क्वायर बना दिया मैंने. और यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ इसके बीच में यहाँ से, और जो नीचे का जो पार्ट है वो मैं आपको ट्रिम कर देता हूँ. ट्रिम मैं आपको पहले के क्लासेस में बता चुका हूँ, तो अगर किसी को कोई डाउट हो ट्रिम में तो वो वाली जो वीडियो है उसको रेफ़र कर सकता है. चलिए अब देखते हैं. मैं चाहता हूँ कि ये जो सेमी सर्कल मैंने बनाया है ये एज इट इज़ इसके पीछे आ जाए, यहाँ पर बन जाए. तो ये मैं मिरर से कर सकता हूँ. तो लेट्स सी हाउ एक्चुअली द मिरर इज़ वर्किंग, और क्या कॉपी और किस टाइप की कॉपी हम सिर्फ कर सकते हैं मिरर में. क्या सारी ही चीज़ें कॉपी कर सकते हैं मिरर में, या पर्टिकुलर कुछ उसमें होना चाहिए प्रॉपर्टी तभी हम कर सकते हैं. तो इसके लिए देखते हैं. देखिए मिरर कमांड, mi इज़ द कमांड यूज्ड फॉर मिरर. मिरर इज़ अ कॉपिंग टूल इन विच द मिरर्ड ऑब्जेक्ट इज़ द रेप्लिका ऑफ द सोर्स ऑब्जेक्ट. मतलब जो मिरर होता है ऑब्जेक्ट वो एग्जैक्टली रेप्लिका होता है सोर्स ऑब्जेक्ट का. जो मेन ऑब्जेक्ट है पेरेंट ऑब्जेक्ट उसका रेप्लिका होता है, उसका उल्टा बनता है. ठीक है, जैसे कि हम मिरर में देखते हैं तो चीज़ें उल्टी हमको नज़र में आती है. हमारा जो दायां कान है वो मिरर में हमारा जो चेहरा दिखता है उसमें उसका बायां कान होता है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. इसमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं हम LMB यूज़ करके. ठीक है, ये हम अप्लाई करके देखेंगे तो समझ में आएगा. ठीक है, चलो यहाँ चलते हैं AutoCAD में देखते हैं. देखिए यहाँ पर ये जो है आपका सेमी सर्कल, इसको मेरे को यहाँ चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए मैं जाऊँगा मिरर कमांड टाइप करूँगा, MI एंटर. ठीक है, और दोस्तों मैं हरदम बोलता हूँ अगर आपका ये डायनेमिक इनपुट ऑप्शन ऑन है तो आप कहीं पर भी टाइप करें, ऑटोमेटिकली एंटर करने के बाद वो यहाँ आ जाएगा. मतलब आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट में ही क्लिक करूँ तभी वो टाइप होगा. ठीक है, तो मिरर ऑब्जेक्ट बोल रहा है सेलेक्ट करने के लिए. सेलेक्ट कर लो लेफ्ट माउस बटन से. और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने तो और भी सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए एंटर क्लिक करिए. अब ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट कर रहा है, इट इज़ आस्किंग टू स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन. मिरर लाइन के 2 पॉइंट हमको बताने पड़ते हैं. कहीं पर भी हम खाली स्पेस में भी क्लिक कर सकते हैं या पॉइंट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, वो 2 पॉइंट से एक इमेजिनरी लाइन, वो इमेजिनरी लाइन एक एज्यूम करेगा और उसके ऑपोजिट साइड में इस ऑब्जेक्ट को मिरर कर देगा. ठीक है, और इसकी खासियत क्या होगी, जो मिरर लाइन ये इमेजिन करेगा उससे इसकी डिस्टेंस एंड एंगल सिमेट्रिक रखता है, इक्वल रखता है पेरेंट ऑब्जेक्ट में एंड मिरर्ड ऑब्जेक्ट में. ठीक है, तो चलिए सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन. दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन. स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन. सेलेक्ट द सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन. दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन. इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना है तो Y एंटर करें, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ N है तो आप एंटर भी करेंगे तो N ऑटोमेटिकली ले लेगा. ये देखिए दोस्तों, ये इसने क्या किया, इसको वापस इसका रेप्लिका इमेज बना दिया, जो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसका उल्टा बना है. ठीक है, और एक इमेजिनरी सेंटर लाइन के अबाउट यहाँ पर मान लेते हैं एक लाइन में बना देता हूँ मैन्युअली. इस इमेजिनरी सेंटर लाइन के अबाउट इसको मिरर किया है. ठीक है, तो इस लाइन से इन दोनों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है.
अगर मैं एंगल में बनाऊंगा तो एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको और बेहतर समझते हैं। इस ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को यहाँ मिरर करना है यहाँ पर, तो मैं कौन से 2 पॉइंट मिरर लाइन के लिए सेलेक्ट करूँगा? 2 पॉइंट मेरे को सेलेक्ट करना होगा ताकि वो मिरर लाइन माने, और उसके ऑपोजिट साइड में, रिमेंबर फ्रेंड्स, ऑपोजिट साइड में बनाना है आपको, ठीक है। ऑपोजिट साइड में बनता है ऑटोमेटिकली इसमें। तो चलते हैं मिरर टूल में, मिरर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस बार मेरे को यहाँ लाना है, तो एंटर करता हूँ। सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। आप बताइए कहाँ सेलेक्ट करूँगा सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट में ये डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर में सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि लिए ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री यहाँ डिवाइड कर लिया, ठीक है। यहाँ एक क्लिक किया और एक पॉइंट यहाँ क्लिक किया, फिर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, एंटर कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? मतलब यहाँ पर ये जो लाइन इसने इमेजिन की थी, इस लाइन के ऑपोजिट साइड में इसको कॉपी कर दिया या मिरर कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट का इस सिमेट्रिक लाइन या मिरर लाइन के अबाउट जो डिस्टेंस एंड एंगल है दैट विल बी इक्वल, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये मिरर करता है। इसको और बेहतर समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली में मिरर का बेसिक्स क्या है, उसको मैं बाद में बताऊँगा। पहले यहाँ पर भी एक मिरर कर लेते हैं। तो इस मिरर को, इस ऑब्जेक्ट को भी हम यहाँ मिरर कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, या फिर इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ मिरर कर सकते हैं। इसको करना है तो बहुत सिंपल है, ठीक है। टाइप मिरर, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, एंटर करें, ठीक है। 2 वर्टिकल पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे क्लिक किया जो वर्टिकली कोलिनियर थी, इसलिए ऑपोजिट साइड में इसका मिरर हो गया। अंडू कर देते हैं, फिर चलते हैं मिरर में, इसको क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट, एंटर। अब की बार मैं पॉइंट लेने वाला हूँ यहाँ और यहाँ, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया वो ऑपोजिट में बनाएगा उसके ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसको फिर एंटर करते हैं। इस तरह से हम इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे ला सकते हैं। एक बार और देखते हैं, मिरर, एंटर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, देन इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर। तो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ करने के लिए मैंने ऐसे लिया, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ करने के लिए ऐसे लिया, ये 2 पॉइंट को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जिससे और थोड़ा आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। लाइन एंटर करते हैं, एक डायगोनल ऐसा बनाते हैं, स्क्वायर का डायगोनल। अब मेरे को एक डायगोनल और चाहिए, तो मैं कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करूँगा ताकि एक डायगोनल ऐसा आ जाए। मिरर करना है मेरे को, तो मिरर, समझ में आया दोस्तों? ये जो लाइन बनी है, ऐसी एक लाइन यहाँ आनी चाहिए, मिरर टूल से मेरे को बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मिरर में जाऊँगा, इस ऑब्जेक्ट को लूँगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, एंटर करता हूँ, या फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, इस पॉइंट या फिर और इस पॉइंट को भी क्लिक कर सकता हूँ। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट इधर भी मिरर हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट इधर भी मिरर हो सकता है अगर वर्टिकली 2 पॉइंट्स में। तो ये ऑपोजिट डिस्टेंस में, ऑपोजिट साइड में सिमेट्रिक लाइन के अबाउट, मिरर लाइन के अबाउट डिस्टेंस सोर्स ऑब्जेक्ट का और मिरर ऑब्जेक्ट का बराबर रखता है, ठीक है। अब इसका कुछ बेसिक समझते हैं कि एक्चुअली में मिरर वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए मैं एक आपको यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट में देखते हैं। इसके लिए मैं इसको कुछ डिलीट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट जो पहले से बने हुए हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जब मैंने मिरर किया था तो इसको मैंने सिमेट्रिक लाइन माना था, ठीक है, इसको मैंने मिरर लाइन माना था। तो ये करता कैसा है, इसको समझने के लिए देखते हैं। मैं सबसे पहले एक लाइन बना लेता हूँ जो कि इस लाइन से परपेंडिकुलर रहे, ठीक है। तो इसके लिए मैं रोटेट टूल यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं आपको आगे की वीडियोस में, आगे के ट्यूटोरियल्स में बता दूंगा कि रोटेट टूल में हम कैसे कर सकते हैं कॉपी भी, ठीक है। ये मैंने एक लाइन बनाई। अब इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, इस लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह इस सोर्स ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से मैं एक कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो लाइन बन रही है, ये लाइंस जितनी भी है इस लाइन से, इस मिरर लाइन से परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री है। और यही हमारा बेसिक है, और यही हमारा बेस है मिरर का, ठीक है। मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, इसको ट्रैक करके एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए,
ये करता कैसे है मिरर, ये समझिए आप लोग, ठीक है। ये यहाँ से फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस सोर्स ऑब्जेक्ट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता है इस मिरर लाइन को, ठीक है। और जो पॉइंट मिलता है वहाँ पर इस मिरर लाइन पे, वहाँ से वो एक डिस्टेंस लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसका सेंटर लेता हूँ एक आर्क का, ठीक है, और ये मैं स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है, और इसका एंड यहाँ देखिए ये एंड लेता हूँ। तो अब देखें कि ये जो पॉइंट इस लाइन पे, मिरर लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ था, वहाँ से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है, तभी ना ये आर्क जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, ठीक है। फिर एक बार दूसरे पॉइंट के लिए भी चेक कर लें, सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं। ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, और मैं कहीं पर भी इसको ऐसा क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है, इस पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पॉइंट, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। ये वाली जो लाइन आ रही है इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये तो वही लाइन है, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से वो सारे पॉइंट्स के लिए एक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता है इस मिरर लाइन पर, और उस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से इस सोर्स ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट से, उस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से, मतलब मिरर ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट का इक्वल रखता है। फिर से एक बार चेक करते हैं। सेंटर, ये मेरा सेंटर है, और ये मेरा स्टार्ट है, और ये मेरा एंड है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज द सेम ऑफ दिस, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट निकालता है। इसको एक बार देखते हैं एक्सटेंड करके, ठीक है। ये देखिए इसी पॉइंट पे एग्जैक्टली टच कर गया। तो दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि मिरर टूल वर्क जो है वो तो बन जा रहा है हमारा चीज़, तो हमको इसके पीछे का बेसिक जानने का क्या मतलब। इसका बेसिक जानने का ये मतलब है, अगर आप जानेंगे बेसिक तो ही आप कैसे भी इंट्रिकेट ऑब्जेक्ट्स को भी इजीली मिरर कर पाएंगे, और सॉफ्टवेयर वर्क कैसे कर रहा है ये भी हमको एज ए इंजीनियर मालूम होना चाहिए, क्योंकि लिए वी मस्ट नॉट ओनली बी द कंज्यूमर, वी मस्ट बी अ डेवलपर इन द फ्यूचर। Okay, you can understand what I want to say. ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे फ्यूचर में कुछ नए टूल्स के साथ, और कुछ अच्छे से और बेहतर से बेहतर बताने की मैं कोशिश करूंगा, बेहतर एग्जांपल के साथ, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसको सीखें और सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि सीखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, और उतना आपका स्किल डेवलप होते जाएगा, और आप मार्केट के लिए उतने ही ज़्यादा कॉम्पिटिबल होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से मेहनत करें, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। तो दोस्तों ये कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं मिरर टूल के, जिसमें कि हमारे पास कुछ मैंने एग्जांपल बनाए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये जो पार्ट है, अगर आपको ये ऐसा पार्ट चाहिए तो आपको पूरा ड्राइंग बनाने की लिए ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी ड्राइंग बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है, आधा ही बनाना है, और ये सेंटर लाइन के अबाउट ये मिरर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने ये इतनी बनाई हुई है पार्ट, तो उसको इस सेंटर लाइन के अबाउट इधर मिरर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार करके दिखाता हूँ मैं आपको। मिरर टाइप किया मैंने, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन इसी लाइन पे दे दिया कहीं पर भी, और इसी लाइन पे दोबारा दे दिया कहीं पर भी, फिर मैंने एंटर कर दिया। तो ये ऐसा बन सकता है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है, इतना बनाएंगे और सेंटर लाइन के अबाउट मिरर कर सकते हैं, ये बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। अगर ये पूरी ड्राइंग आपको बनानी है तो आपको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल आधा ही बनाना है, आधा बना के उसको मिरर करना है। दिस विल सेव योर टाइम एंड एफर्ट ऑल्सो। So this you can see a very big drawing, very complicated drawing of a mold. This is a plan view. This is the top view of a mold, of a split mold. इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको लग रही है जो बार बार बनी हुई है। जैसे कि यहाँ आप देखिए पार्ट, जैसे ये वाला पोर्शन इधर सेम है, फिर ये वाले इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इस पोर्शन की पूरी बात की जाए, ये पूरा पोर्शन सेम, ठीक है। इधर से ये इधर मिरर हो सकता है, फिर ये दोनों मिलके इधर मिरर हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये भी सेम है, ये भी सेम है। डिस्टेंस देखिए सेंटर लाइन के अबाउट, तो ये बना के हम इसको मिरर कर सकते हैं।
और इसको भी यहाँ से यहाँ मिरर कर सकते हैं। ये जो बना है इसको भी सेंटर लाइन के अबाउट मिरर कर सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट भी है ये, है ना। तो जैसे मैंने ये आधा पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं और आधा इसको ट्रिम कर लेते हैं, इसको और हाफ कर लेते हैं, और इसको मैंने यहाँ से ये मैंने ट्रिम कर लिया, ठीक है। इसको सेंटर लाइन एज इट इज इस साइड मिरर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले सेंटर लाइन के अबाउट परफेक्ट एक यहाँ से मैं ट्रिम आउट कर देता हूँ। नाउ टाइप मिरर MI एंटर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर, और इस सेंटर लाइन के अबाउट यहाँ से लेकर इस साइड यहाँ तक आप ऑर्थो ऑन कर लीजिए, ताकि आपको स्ट्रेट पॉइंट दो आप डिफाइन कर पाएँ। यहाँ पर क्लिक करिए, फिर एंटर करिए, फिर पूरे ऑब्जेक्ट को लीजिए, दोबारा से मिरर टाइप करिए। आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट पहले भी कर सकते हैं मिरर कमांड टाइप करने के पहले, ठीक है, या बाद में भी कर सकते हैं। नाउ इट इज़ डायरेक्टली आस्किंग टू स्पेसिफाई द मिरर पॉइंट ऑन द लाइन। ओके, तो ये यहाँ पर एक क्लिक किया, एक क्लिक मैंने यहाँ किया, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एज इट इज़ इधर मिरर हो गया। तो देखा आपने कैसे ये यहाँ पर पूरी ऑब्जेक्ट जो है हमको बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 25% इसका मैंने बनाया था, 25% को 50 किया, 50 को पूरा 100% किया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग डिफरेंट सिमेट्रिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बिना ज़्यादा मेहनत किए, विथ वेरी लेस एफर्ट, विथ वेरी लेस टाइम, you can create very complicated model also. So gentlemen, I hope you are liking Design Center tutorial. So to get latest updates and fresh tutorials, click on subscribe button and bell icon.